ऑलराइट, सो बॉलीवुड में एक वक्त था जब बॉलीवुड का नाम किसी मूवी के हिट होने की गारंटी माना जाता था। हाईवे से लेकर गंगूबाई काठियावाड़ी तक आलिया ने अपने आप को एज एन एस्टेब्लिश एक्टर और बॉक्स ऑफिस क्वीन प्रूफ करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वहीं उनके पीआर ने उन्हें इंडिया की मेरिल स्ट्रीप और अल्टीमेट सुपरस्टार का टैग भी दे दिया था। लेकिन पिछले कुछ वक्त से ना हवाइयत पूरी तरीके से बदल चुकी है। आज सोशल मीडिया खोलते ही आलिया भट्ट के अगेंस्ट लेफ्ट राइट हैंड सेंटर बैशिंग देखने को मिलती है। आलिया का एक कंटिन्यूस अगला ही डाउनफॉल फेस चल रहा है, जहाँ एक तरफ उनकी फिल्म्स भी फ्लॉप हो रही है, वहीं दूसरी तरफ उनके फैशन सेंस और ग्लोबल अपीयरेंसेस पर भी उन्हें ब्रूटली ट्रोल किया जा रहा है, जिनमें उनके दो सबसे बड़े वेपन्स उनका पीआर और उनके गॉडफादर करण जौहर दोनों ही इस नेगेटिविटी को कवर अप करने में मिजरेबली फेल हो रहे हैं। एंड सोचने वाली बात है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। कैसे बॉलीवुड के एक टॉप एक्ट्रेस अचानक से पब्लिक एनिमी बन गई। इस वीडियो में हम उन्हीं सभी फैक्टर्स पर डिटेल में बात करने वाले हैं। सो हर सुपरस्टार की लाइफ में ना एक ऐसी मूवी आती है जो उनकी इनविजिबिलिटी के बबल को बस्ट कर देती है। आलिया भट्ट के केस में वो मूवी थी वसंत बाला की जिगरा। रिलीज से पहले ना इस मूवी का बहुत हैवी बस बनाया गया था। धर्मा प्रोडक्शन और वायाकॉम 18 स्टूडियोज ने मिलकर इस फिल्म पर पानी की तरह पैसा बहाया, ताकि आलिया को एक एक्शन हीरोइन और फियर्स प्रोटेक्टर के रूप में प्रोजेक्ट किया जा सके। वहीं पीआर आर्टिकल्स ने तो यहाँ तक क्लेम कर दिया था कि जिगरा फीमेल लेड एक्शन फिल्म्स की हिस्ट्री बदल देगी। लेकिन जब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बारी आई तो रियलिटी बहुत हार्श थी। मूवी बेयरली 55 करोड़ के आसपास ही लाइफ टाइम कलेक्शन ही निकाल पाई और एक आउटराइट डिजास्टर साबित हुई। ऑडियंस ने इस स्क्रिप्ट को एक्सेप्ट किया और उनके फोर्स एक्टिंग को भी ट्रोल किया। और फिर दिव्या घोषला का भी आलिया को कॉल आउट करना फेक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दिखाने के लिए। जिगरा के बाद आलिया को सबसे ज्यादा उम्मीद थी वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स के फीमेल लेड अल्फा से। यश राज फिल्म्स का स्पाई यूनिवर्स अपने आप में एक मैसिव ब्रांड रहा है और इसमें एंट्री लेना एक तरीके से लॉटरी लगने जैसा ही माना जाता है। आलिया को वायरस स्पाई यूनिवर्स में मूवी तो मिली विच इज अल्फा, लेकिन उस फिल्म की शूटिंग फिनिश होने के बाद भी वो रिलीज नहीं हुई। ये मूवी 2025 में रिलीज होने वाली थी, लेकिन कंटिन्यूसली इसकी डेट्स को पोस्टपोन किया गया ताकि ये फिल्म भी जिगरा की तरह फ्लॉप ना हो जाए। और इसके पीछे एक बड़ा रीजन बताया गया, आदित्य दर की मेगा ब्लॉकबस्टर धुरंधर। जियो स्टूडियोज के इस प्रोजेक्ट ने ना अपने माइंड ब्लोइंग एक्शन और ह्यूमंगस बॉक्स ऑफिस सक्सेस से इंडियन ऑडियंस के लिए एक्शन थ्रिलर्स के बेंचमार्क्स इतने हाई सेट कर दिए कि धुरंधर जैसे फिल्म को अभी टक्कर देना इज इम्पॉसिबल, स्पेशली आज के टाइम्स के फिल्म्स के अकॉर्डिंगली। अगर इंडस्ट्री इनसाइडर की माने तो वाईआरएफ को ये डर है कि आलिया की जो करंट नेगेटिविटी ऑन द सोशल मीडिया और उसकी लास्ट मूवी विच वाज जिगरा उसके फ्लॉप होने के पीछे अल्फा पर कुछ इफेक्ट ना पड़े, एंड जस्ट फॉर दैट रीजन अल्फा को इतने टाइम से पोस्टपोन किया गया। बट कंटिन्यूसली पोस्टपोन करने के बाद फाइनली यशराज फिल्म ने जुलाई 2026 में इस फिल्म को रिलीज करने का डिसीजन लिया। एंड फॉर दैट रीजन 2025 वाज द ईयर जहाँ पर आलिया भट्ट की एक भी फिल्म रिलीज नहीं हुई थी। अब ये तो था आलिया भट्ट की फिल्म से रिलेटेड बात। वहीं पर बॉलीवुड से हॉलीवुड और ग्लोबल एम्बेसडर बनने का आलिया का सपना भी थोड़ा हैवी पड़ रहा है। उन्हें इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर उनके ट्राई हार्ड नेचर के लिए एक्सपोज किया जा रहा है। रिसेंटली आलिया भट्ट ने बाफ्टा अवार्ड्स में एज अ प्रेजेंटर डेब्यू किया था, जिसे उनके पिया ने स्टोरिक बनाने की कोशिश करी, लेकिन रियलिटी में उनका इंटरव्यू एक लाफिंग स्टॉक बन गया। रेड कार्पेट पर जब उनसे पूछा गया कि विच मूवी हैज द बिगेस्ट प्लॉट ट्विस्ट, तो आलिया ने ऑकवर्डली हेसिटेट करते हुए गॉन गर्ल जवाब दिया। उसको जस्टिफाई करते हुए उनके एक्सप्रेशन और फेक एक्सेंट इतने अननेचुरल लगे थे कि क्लिप सेकंड्स में वायरल हो गई। ऑडियंस ने उनके इलॉजिकल स्टेटमेंट्स और वियर्ड बॉडी लैंग्वेज को ब्रूटली ट्रोल किया। बाफ्ता के बाद आलिया मिलान फैशन वीक में गुची के शो में पहुंची, जहां उन्होंने ऑल ब्लैक लेदर आउटफिट पहना था। उनका ये फैशन सेंस ब्रूटली बैश किया गया जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि जो उनका ये आउटफिट था वो दीपिका पादुकोण की तरह लग रहा था कि आलिया वाज ट्राइंग टू हार्ड टू बी दीपिका पादुकोण। सिर्फ इंटरनेशनल स्टेज ही नहीं, डोमेस्टिक स्टेज पर भी आलिया को ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ रहा है। रिसेंटली में उन्होंने मुंबई में चेतक स्क्रीन अवार्ड जैसे एक मेजर टीवी अवार्ड शो में सुनील ग्रोवर और जाकिर खान के साथ होस्ट किया। जैसे क्लिप्स बारे उनको ट्रोल किया गया। आलिया की कॉमिंग टाइमिंग जीरो थी,
जो स्क्रिप्ट डिलीवरी थी वो बहुत ही फ्लैट और वो बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट लग रही थी। बिसाइड्स दैट आलिया भट्ट को शुरू से एक नेपोटिज्म किट का टैग मिला हुआ था, लेकिन अब इन द सोशल मीडिया एरा में आलिया भट्ट के अपॉर्चुनिटीज बिहेवियर और जो भी उन्होंने पास में डिजर्विंग एक्ट्रेसेस के प्रोजेक्ट्स को स्नैच किया विद द हेल्प ऑफ इंडस्ट्री कनेक्शंस इज वन ऑफ द रीजंस कि ऑडियंस अब आलिया भट्ट को शेडी बुलाते हैं। चाहे डियर जिंदगी हो, हाईवे या फिर उड़ता पंजाब हो या फिर आरआरआर जैसे हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट्स, आलिया पर हमेशा करण जौहर के इन्फ्लुएंस को यूज करके अपने कॉम्पिटिटर्स को साइडलाइन करने का इल्जाम लगा। और अब आयरनी ये है कि आलिया ने पास में कनेक्शंस को यूज करके दूसरे डिजर्विंग एक्ट्रेसेस के रोल्स को स्नैच किया। अब वहीं पर आलिया के खुद के बॉक्स ऑफिस वैल्यू जो है वो डिप हो रहे हैं। सो इन देन आलिया भट्ट का डिजर्विंग कैंडिडेट से रोल्स को स्नैच करना या फिर उनके फैशन सेंस को कॉल आउट किया जाना just because of the fact that she tries too hard to fit in someone else's shoes, which is दीपिका पादुकोण, या फिर फेक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दिखाना जो कि खुद दिव्या घोषाल ने कॉल आउट किया। और 2025 में एक भी फिल्म रिलीज ना होना जस्ट बिकॉज ऑफ अ बैड एक्टिंग इन जिगरा एंड अल्फा कंटिन्यूसली पोस्टपोन होना धुरंधर की मैसिव सक्सेस के बाद। बट अब लव एंड वार और डीलेड अल्फा ही डिसाइड करेगी कि आलिया भट्ट इस डाउनफॉल से बाउंस बैक कर पाएगी या फिर उनका करियर उन स्टार्स की तरह लिस्ट में चला जाएगा जो एक टाइम पर रूल करते थे बट पीआर और अपॉर्चुनिस्टिक इमेज की वजह से डिसअपियर हो गए। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी आपके इस वीडियो के ऊपर क्या पॉइंट ऑफ व्यूज है। वीडियो पसंद आई हो सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस।